अच्छा, विज्ञान में और धर्म में क्या अंतर है? अभी मैंने कहा कि विज्ञान होगा तो तर्क होगा, प्रयोग होगा, प्रमाण होगा। धर्म होगा तो अंधविश्वास होगा। धर्म आधारित है विश्वास पर, विज्ञान आधारित है प्रयोग पर। पूरे पाषाण युग में इंसान को समझ में नहीं आता है। एक ही बार जैसे सूर्यास्त होता है पूरा अंधकार छा जाता है, उसको रहने के लिए घर नहीं है, तो हिंसक पशुओं से सुरक्षा और भोजन, ये दो ही मानव की आवश्यकता थी। और जब सूर्योदय होता है तो उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो इंसानों ने ऐसा माना होगा कि ये जो गोला दिखाई दे रहा है इसमें अपार शक्ति है, और है भी। सूर्य के प्रकाश से ही इस धरती पे जीवन का संचालन होता है। तो इंसानों ने सूर्य को भगवान मानना शुरू कर दिया। भगवान जिसके आने से उसके जीवन में प्रकाश और जिसके नहीं दिखने से अंधकार छा जाता है। तो प्रारंभ में इंसानों के पास विज्ञान की जो समझ थी वो तीन: एक, आकाश जहां देवता रहते हैं, जहां ईश्वर रहते हैं। दूसरा, पाताल लोक, नर्क लोक। तीसरा, जहां हम रहते हैं, धरती। अब इस्लाम धर्म को देखो, वो भी तीन जगत की बात करता है: जन्नत, जहन्नुम और धरती। हिंदू धर्म को देखो, ये भी कहता है स्वर्ग, नरक, धरती। तीन लोक की बात करता है। तो विज्ञान का प्रारंभिक आधार क्या हुआ? तीन, है ना। अच्छा, ये पढ़ने का आपके पास सोर्सेज क्या होंगे क्लास के अलावा? तो घटना चक्र पढ़िए, उसके सारे क्वेश्चन बनाइए, और 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ जाइए, साइंस। क्लास कभी भी किताब को रिप्लेस नहीं कर सकता है ना। दोनों की अपनी भूमिका है, दोनों की अपनी अपनी प्रासंगिकता है। ठीक है। तो एक घटना चक्र 9th, और एक जो जनरल स्टडी का आप रखते हैं लुसेंटिया, क्राउन, वो डेली उसको पढ़ते रहिए। पढ़ने से ज़्यादा आवश्यक है कि आप टेस्ट दीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं आप उससे पूछे गए सारे क्वेश्चंस को बनाइए, और जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको भी बनाइए। देन आप टॉपिक पर समझ बनाइए, है ना। आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, और प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आप क्या बनना क्या है लाइफ में। आप सबके पिताजी का नाम पूछेगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है, पिताजी का नाम बताइए। खगोल शास्त्र के पिताजी का नाम कॉपरनिकस। अच्छा, खगोल शास्त्र के पिताजी का नाम कॉपरनिकस क्यों हुए? कॉपरनिकस के पहले दुनिया ये मानती थी कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। बाकी कॉपरनिकस के विषय में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। उसने कहा कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी चक्कर लगाती है। इसके लिए उसको दंड भी दिया गया, क्षमा भी मांगनी पड़ी। लेकिन वो किताब लिखा द रिवोल्यूशन, और उसमें इस बात को लिख कर गया। कॉपरनिकस के मरने के 15 वर्ष बाद जन्म होता है गैलीलियो, और गैलीलियो जब दूरबीन का आविष्कार करता है तब ये दुनिया जान पाती है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है।
अब ये जानकारी मिलने के बाद खगोल शास्त्र के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इसीलिए खगोल शास्त्र के पापा जी कोपरनिकस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएगा वो सबके पिताजी का नाम पूछेगा। प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। अब पृथ्वी पर दो तरह की चीजें हैं, दो तरह की चीजें हैं। एक लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग। तो लिविंग के अंतर्गत बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के पापा के नाम अरस्तु। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये आपको याद रखना है। जंतु विज्ञान, जूलॉजी, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के पापा अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान ये कौन सर हुए? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। नॉन लिविंग में रसायन और भौतिकी। रसायन शास्त्र के पिताजी एंटोनियो लेवोजियर या लेवासिए, और भौतिकी का न्यूटन। ये सबके पापा क्यों हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आधुनिक भौतिकी के पिता आइंस्टीन। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, ये आपके घटना चक्र में भी दिया हुआ है। ब्रांचेज, उप शाखाएं, जैव विकास, वर्गीकी, आनुवंशिकता, जैव उर्वरक, मानव शरीर की क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, कंकाल तंत्र, विटामिन, पोषण एवं पोषक तत्व, ये विटामिन पोषक तत्व ही है, जनन एवं भ्रूणीय विकास, रोग एवं उपचार, मानव रोग और पादप रोग। अब मानव रोग, विषाणु जनित रोग, जीवाणु वायरल डिजीज, वायरस से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित रोग, अन्य परजीवी रोग, वंशगति रोग, हीनता जन्य रोग, प्रमुख पादप रोग। ठीक है, नेक्स्ट पादप कारिकी, प्रकाश संश्लेषण, पादप पोषण, पादप हार्मोन्स, पादप जनन, पादपों का आर्थिक महत्व। नेक्स्ट आनुवांशिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, और विविध। अब पूरे बायो के सिलेबस में लगभग आपको 20 to 30% रटना होगा, याद करना होगा ना। 70% जो है वो आपको समझना है, और जहाँ समझने वाली बात है वहाँ याद करना आसान हो जाता है ना। और याद करने का एक अच्छा तरीका है कि आप मैक्सिमम टेस्ट दीजिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद बेटा बोले थे विविध, मिसलेनियस। ठीक है, तो ये लगभग कितने टॉपिक हुए आपके? मैक्सिमम जो हम लोग समय देंगे वो 40 से 45 दिन। ठीक है, 40 से 45 दिन में आपका बायो कंप्लीट हो जाएगा। अगर साथ में आप प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं, किताब भी आपको उतने दिन में पढ़ लेना है। उसके बाद चाहे आप बीपीएससी दीजिए, दरोगा दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए,
आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लगभग आप 90% क्वेश्चन तो बना ही लेंगे, है ना। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने साथ हैं और आपके प्राथमिकताओं में पढ़ाई है, रिजल्ट लेना है। एक ग्रीक वर्ड, बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड जो दो शब्दों के मिलने से बना है, बायोज और लोगोज। ठीक। अब यहाँ बायोज का अर्थ हुआ लाइफ, लोगोज का अर्थ हुआ स्टडी, है ना। तो बायोलॉजी का क्या अर्थ हुआ? द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ। पहला टॉपिक है ब्रांचेज। उपशाखाएं, उपशाखाएं, द स्टडी ऑफ पार्टिकुलर थिंग्स। ब्रांचेज, द स्टडी ऑफ particular